नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाली हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो अर्थालंकार नहीं है। तो श्लेष, क्या श्लेष ये अर्थालंकार नहीं है, ये एक शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। तो बताओ उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। तो जब उपमेय में उपमान की कल्पना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने की गौ प्लस चरित की संधि है। तो बताओ कौन सी है गौ प्लस चरित की संधि। तो गौर चरित, क्या गौर चरित ये गौ प्लस चरित की संधि है। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जिसका प्रयोग वो चक्रपाणी में हुआ है। तो बहुब्री समास ये चक्रपाणी के अंतर्गत आता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि कपाट का तद्भव शब्द है। तो बताओ कौन सा है जो कपाट का तद्भव शब्द है। तो कपाट का तद्भव होता है किवाड़, क्या किवाड़ होता है। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने खिड़की किस प्रकार का शब्द है। तो बताओ ये जो खिड़की है ये कैसा शब्द है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर आपको बताना है। तो खिड़की यह है एक देशज शब्द है। कैसा, खिड़की एक देशज शब्द है। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 7 में तो यहाँ पर कोई कह रहा है, तो यहाँ पर कोई निश्चित तो है ही नहीं कि अनिश्चित है। यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने की पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। मैं धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप है। तो बताओ ये कौन सा रूप है धड़ाधड़। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर। तो धड़ाधड़ में है ये क्रिया विशेषण है। क्या धड़ाधड़ जो शब्द है इसमें क्रिया विशेषण है। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने के दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है कालवाचक क्रिया विशेषण का। तो बाहर भीतर, क्या बाहर भीतर जो शब्द है ये कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने की नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को प्रेरित किया जाता है। तो बताओ किसके लिए प्रेरित किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर। तो नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने की प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो कौन था। तो प्राचीन समय में विश्व में जो शिक्षा और संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र था वो अपना प्यारा देश भारत था। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने की व्याकरण का उभय विभाग के बाद रूप बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है
शब्द विचार। क्या वह शब्द विचार कहलाता है? 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से डॉट डॉट भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो पढ़ाई। क्या पढ़ाई यह एक भाववाचक संज्ञा नहीं है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? तो इनमें से एक जो शब्द है वो नेत्र का पर्यायवाची है, तो अच्छी। क्या अच्छी या एक नेत्र का पर्यायवाची है? 14 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो दिन। क्या दिन जो शब्द है या एक तत्सम शब्द है? 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, वहाँ से ये निर्देश मतलब ये गद्यांश था तो गद्यांश मैंने छोड़ दिया है। चलिएगा आपको निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 22 से लेकर के 24 कि निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य जिस भाग में त्रुटि है उस अनुरूप विकल्प को चुनें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प डी को चुनें। मुझे रेलगाड़ी। क्या मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है? कोई त्रुटि नहीं है, तो बताओ कौन से भाग में त्रुटि है? तो यहाँ पर होना चाहिए था मुझे रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, अच्छी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए था ऑप्शन संख्या ए वाले जो भाग है इसमें त्रुटि है, इसमें। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 और 23 है आपके सामने कि अपने अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताओ कौन से भाग में त्रुटि है? तो अपने अपने नहीं होता, अपने अपनी किताबें नहीं होता, अपनी अपनी किताबें होता है। ठीक है, तो सी वाले भाग में त्रुटि हो जाएगी। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताओ कौन से भाग में त्रुटि है? खरीदनी, खरीदना होना चाहिए। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदना, खरीदनी नहीं खरीदना होना चाहिए था। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी वाले भाग में त्रुटि है। प्रश्न संख्या 25 है, यहाँ पर निर्देश दिया गया, यहाँ पर आपको 25 और 26 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डॉट डॉट रहना चाहिए। तो क्या रहना चाहिए? तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए, यानी 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि डॉट डॉट दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो क्या है राष्ट्रीयता का आधार? तो धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? बताओ इसमें कौन सा भूतकालिक भेद है कि मैं खाना खा चुका था? तो यह है पूर्णभूत। क्या यह पूर्णभूत है? 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि बधू का बहुवचन रूप होगा, तो कौन सा होगा बधू का बहुवचन रूप? तो बधू का बहुवचन रूप होता है बधुएं। क्या वधुएं होता है, यानी 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो बताओ इनमें यानी प्रतिनिधि की वर्तनी कौन सी सही लिखी है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर तो बी ऑप्शन में जो वर्तनी लिखी है प्रतिनिधि की वो एकदम करेक्ट है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं निपात। क्या निपात कहते हैं। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताओ इनमें से एक शब्द है जो फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो तनुजा, क्या तनुजा जो शब्द है या फूल का पर्यायवाची नहीं है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। तो बताओ इनमें से कौन सा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव। 32 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा इतना। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो कौन सा प्रत्यय लगा है आंशिक में। तो आंशिक में लगा है एक प्रत्यय। कौन सा लगा, एक लगा है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो बताओ तिलक ये कैसा शब्द है। तो जो तिलक है यह एक तत्सम शब्द है। कैसा, तिलक एक तत्सम शब्द है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि सूरदास के गुरु थे। तो कौन थे सूरदास के गुरु। तो वल्लभाचार्य। कौन, वल्लभाचार्य ये सूरदास के गुरु थे। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। तो कौन सा है, तो इसका जो उपयुक्त अर्थ वाला हो जाएगा मंदिर का देवालय और मदिरा का हो जाएगा अश्वालय मंदिरा। 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि समयार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो समयार्थक है। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा भीड़। क्या, भीड़ हो जाएगा। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि आमर्ष क्या है। तो बताओ आमर्ष जो शब्द है ये क्या है। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर तो यह एक है संचारी भाव। क्या, आमर्ष एक संचारी भाव है। यानी 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि अनुमान का विशेषण है। बताओ कौन सा हो जाएगा अनुमान का विशेषण। तो अनुमान का हो जाएगा अनुमानित। क्या, अनुमान का अनुमानित हो जाएगा। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है कि सा का उच्चारण स्थान है। तो कौन सा है सा का उच्चारण स्थान। तो सा का उच्चारण स्थान है तालु। 40 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।